गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए एक बार फिर समझते हैं कि फोनोलॉजी क्या है। ये हम सबको पता है कि फोनोलॉजी लिंग्विस्टिक्स की एक ब्रांच है, जैसे कि फोनेटिक्स, राइट, सिंटैक्स, सीमेंटिक्स, प्रैग्मेटिक्स। वैसे ही फोनोलॉजी भी लिंग्विस्टिक्स की एक ब्रांच है। मतलब अगर आपको लैंग्वेज की स्टडी करना है ना, साइंटिफिक स्टडी करना है लैंग्वेज की, तो आपको ये सारे एस्पेक्ट्स भी पढ़ना पड़ेंगे। मतलब कि आपको लैंग्वेज कैसे, सॉरी, साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, तो हम फोनेटिक्स में देखते हैं, क्योंकि हम डिस्कस करते हैं कि एक्टिव आर्टिकुलेटर्स, पैसिव आर्टिकुलेटर्स क्या होते हैं, मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन, प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, ये सब हम फोनेटिक्स में डिस्कस करते हैं। फिर फोनोलॉजी में हम डिस्कस करते हैं कि वर्ड्स के मतलब साउंड के पैटर्न्स कैसे बनते हैं, राइट। और वो साउंड, एक साउंड दूसरे साउंड से अलग कैसे होता है। तो वो हमारा उसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। मेंटल स्टेटस और मेंटल एक्सरसाइज है वो फोनोलॉजी। इट्स मोर टू डू विद मेंटल एक्सरसाइज, क्योंकि आपके ब्रेन में आप कोडिंग करते हो कि अच्छा, इसका रूल्स को फाइंड आउट करते हो, उसको एब्जॉर्ब करते हो, उसको इम्बाइब जब हम करते हैं तो वो फोनोलॉजी होती है। तो इस ये बात अच्छे से हमें समझना है कि फोनोलॉजी मतलब मेंटल स्टेटस या मेंटल एक्सरसाइज, राइट, व्हेन वी अंडरस्टैंड फोनोलॉजी। दूसरी बात फिर सिमेंटिक्स है, तो मीनिंग क्या है, लैंग्वेज का डीप स्ट्रक्चर क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम मीनिंग निकालने की कोशिश करते हैं। लैंग्वेज स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो वो सिंटैक्टिक होता है, सिंटैक्स होता है ना। ये सारी ब्रांचेस हैं। चलिए आज के टॉपिक में आते हैं, फोनोलॉजी। तो ये भी एक उसी तरह की लिंग्विस्टिक्स की एक ब्रांच है, जिसमें साउंड की भी बहुत ज़्यादा थरो स्टडी की जाती है कि साउंड कैसे, अ, हम रूल्स कैसे बनाते हैं, साउंड कैसे, बहुत सारे साउंड्स है, जैसे अभी मैं बोल रही हूँ। तो ये आपको क्यों समझ में आ रहा है, क्योंकि ये हिंदी की फोनोलॉजी है। और हिंदी की फोनोलॉजी है तो आपके माइंड में वो कोडिंग है, आपका माइंड, आपका ब्रेन उस तरह के साउंड्स को रिसीव कर रहा है। इसीलिए आपको मेरी बात समझ में आ रही है, क्योंकि वो कोडिंग हो चुकी है आपके ब्रेन में। तो सिर्फ साउंड के थ्रू आप मेरी बात समझ रहे हो। सिमिलरली, सपोज करो, इमेजिन करो, खूब हल्ला हो रहा है और एक तमिल कहीं सॉन्ग चल रहा है, तो मुझे उससे कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं उसको, आई विल काउंट इट एज अ नॉइस, बिकॉज आई डोंट नो तमिल, सो आई कांट रिसीव दैट साउंड्स। पर आपको वो गाना पूरा समझ में आएगा, क्योंकि आप रिसीव कर रहे हो, क्योंकि आपको, आपके ब्रेन को उस साउंड की फोनोलॉजी मालूम है, उस साउंड की सिस्टम मालूम है। आपके ब्रेन कोई वो वर्ड्स, जो साउंड आ रहा है, उन वर्ड्स की डी कोडिंग आप कर पा रहे हो। ये फोनोलॉजी है, ऐसे समझो इसको, है ना। तो यहाँ पे लिखा है कि फोनोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स that studies the systematic organization of sounds in a language। किसी एक लैंग्वेज में सिस्टमेटिक साउंड, राइट, क्या बोल रहे हैं वो, कि किसी एक लैंग्वेज में सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साउंड। ऐसा नहीं कि कुछ तो भी बस आप बहुत सारे साउंड्स को तमिल के रिसीव करने लगे। नहीं, आपको वो पूरी भाषा, मतलब सिस्टम, कि वो जो पूरी भाषा भी हिंदी समझ रहे हो आप, हिंदी सुन रहे हो, क्यों, क्योंकि आपको हिंदी के फोनोलॉजी मालूम है, क्योंकि आपको हिंदी के साउंड्स को कैसे जॉइन करके मेरी टोन, मेरे वर्ड्स, है ना, मेरा प्रोनाउंसिएशन, सब आप धीरे धीरे, मतलब आपको, आपकी ब्रेन को, ब्रेन उसको रिसीव करके डिकोड कर पा रहा है ना। तो यही जो सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साउंड है किसी भी लैंग्वेज की, उसको कहते हैं फोनोलॉजी, राइट। तो वो उसकी स्टडी करता है कि कैसे हिंदी में कैसे वर्ड्स जॉइन होते हैं और कैसे एक भाषा बनती है, राइट। इंग्लिश के अलग है, इंग्लिश में कैसे वर्ड्स का फनीम्स कैसे जॉइन होते हैं, फिर सिलेबल बनता है, सिलेबल से वर्ड बनता है, वर्ड से फ्रेजेस और बाकी सारी चीज़ें। ये स्टडी फोनोलॉजी है।
फोनोलॉजी इट फोकसेस ऑन द एब्स्ट्रैक्ट मेंटल सिस्टम। अभी हमने देखा फोनोलॉजी क्या है, वो एब्स्ट्रैक्ट है, उसको बहुत ज़्यादा शब्दों में नहीं समझाया जाता, क्योंकि वो एक मेंटल सिस्टम है। राइट, वो एक मेंटल सिस्टम है। तो phonology, mental system of sound patterns and rules that govern how sounds are used to distinguish meaning। क्या बोल रहा है वो कि मेंटल सिस्टम ऑफ साउंड पैटर्न, हमारे मन में, ब्रेन में जो साउंड पैटर्न बन रहा है उसकी स्टडी है। और दैट रूल्स दैट गवर्न हाउ साउंड्स आर यूज टू डिस्टिंग्विश मीनिंग, कि ये अलग अलग साउंड, मैंने बोला पी तो आपके माइंड में वो इमेज इमेज आ गई पी की, है ना। मैंने बोला बी, जबकि ये सिर्फ साउंड के थ्रू आपको, तो वो जो साउंड आपके ब्रेन ने वो रिसीव कर लिया कि अच्छा बी, तो बी से वर्ड्स है, तो ब्रांच है, तो बकअप है, तो राइट, बुलिंग है, तो जो भी है, तो वो बी बी बी, क्योंकि आपके माइंड में सिर्फ साउंड के थ्रू पिक्चर क्रिएट हो रही है। वही जो रूल्स है, क्योंकि उस रूल को अंडरस्टूड कर लिया आपने, हाउ साउंड्स आर यूज टू डिस्टिंग्विश मीनिंग, कि एक साउंड चेंज होने से, मैंने बोला पीटर, है ना, मैंने बोला ट्विटर, तो आपको पीटर और ट्विटर दोनों में मैंने बोला सिटर, राइट, क्लटर, तो आपके माइंड में जैसे जैसे साउंड में बस एक वर्ड चेंज हो रहा है, लेकिन आपको उसका मीनिंग चेंज होके समझ में आ रहा है, ये फोनोलॉजी है। तो फोनोलॉजी इसी पे फोकस करती है कि कोई कैसे बोल रहा है और एक साउंड से कैसे मीनिंग चेंज हो रहा है ना। अब इट इज़ नॉट अबाउट द फिजिकल प्रोडक्शन ऑफ साउंड, ये मेंटल है। फिजिकल तो फोनेटिक्स है, जहाँ हम कहते हैं कि लिप को टच करो, तो इसको इस लिप का जो टिप ऑफ टंग है उसको लोअर अगर आप टीथ रिज में रखो तो ये साउंड प्रोड्यूस होगा, तो वो ये सारी स्टडीज अबाउट फोनेटिक्स। फोनोलॉजी, हाउ दो साउंड्स, जो भी हम साउंड्स हैं जो क्रिएट करते हैं फनेम, हाउ दो साउंड्स फंक्शन इन द लैंग्वेजेस ओवरऑल स्ट्रक्चर। ये जो हमने 44 साउंड्स को मम्मी ने आपको बचपन में पढ़ाया, 26 लेटर्स पढ़ाए इंग्लिश के, तो वो बोल बोल के उन्होंने पढ़ाया, तो अब आपको उन्होंने कहा बी उठाओ, तो आपने बी का एक ब्लॉक उठा दिया। क्यों, वो माँ माँ आपसे बात कर रही है, आप साउंड को सुन रहे हो, तो जो वो ब्रेन है आपका, वो उस इमेज को पकड़ लेगा, उस इमेज को उठा लेगा। क्यों, क्योंकि आपके ब्रेन में वो चीज़ क्लियर हो गई कि ऐसे वाले शेप को बी बोलते हैं, ऐसे वाले शेप को क्यू बोलते हैं, ऐसे वाले को डी बोलते हैं, ऐसे वाले को पी बोलते हैं। तो वो सारा पी क्यू बी डी, बिल्कुल आप देखो तो पी क्यू बी डी बिल्कुल ऑपोजिट है ना। अब परंतु आपके माइंड को जैसे पी बोला, तो उस साउंड के थ्रू ये इमेज क्लियर इमेज आ गई। फिर क्यू बोला, तो आपने इस डायरेक्शन में ये वाला क्यू उठा के दिया, क्योंकि ये जो फंक्शन है, राइट, कि ये जो साउंड्स है ये कैसे फंक्शन करते हैं, मतलब अगर हमने पी बोला मैंने, तो फिर आपको पूरे पी से वर्ड्स और वो सारा सबको सुनाई देगा। दिस इज द स्टडी ऑफ फोनोलॉजी। मतलब फोनोलॉजी एक सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साउंड्स की स्टडी करता है। पूरा ऐसे नहीं कि कोई भी साउंड, वो प्रॉपर एक सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है, सिलेबल कैसे बनते हैं, वर्ड कैसे बनता है। इसीलिए ये मेंटल एक्सरसाइज है, मेंटल सिस्टम है, और रूल्स को हमारा माइंड धीरे धीरे इम्बाइब करता है और समझता है डिफरेंस, सिर्फ साउंड्स के थ्रू डिफरेंस समझता है कि ये पी है, ये बी है ना। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है कि फोनोलॉजी रिलाइज ऑन 3 कॉन्सेप्ट्स। याद रखना कि फोनोलॉजी सिर्फ 3 कॉन्सेप्ट्स पे चलता है, फनीम, एलोफोन्स और रूल्स, राइट, जो इनको लिंक करते हैं। ठीक है, तो फनीम्स क्या है, फनीम्स को मीनिंग मार्कर भी कहते हैं। क्यों मीनिंग मेकर, सॉरी, मीनिंग मेकर्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं मीनिंग मेकर्स, क्योंकि फनीम मीनिंग को बनाते हैं। फनीम मतलब जो मीनिंग को
वो करते हैं। मान लो आपने बोला पिन, बिन, राइट, चिन, टिन, तो एक एक वर्ड सिर्फ चेंज हो रहा है लेकिन मीनिंग बदल जाता है, तो ये मीनिंग मेकर्स है फनी। एक वर्ड से मीनिंग चेंज हो जाता है। या फनीम को उठा उठा के आप एक वर्ड बना लेते हो। आपने पिकअप किया PIN, है ना, तो आपने इससे बना लिया एक मीनिंगफुल वर्ड। किसके हेल्प से? फनीम्स की हेल्प से। ये सब फनीम्स है, राइट। तो फनीम्स स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड है, क्योंकि इससे ज़्यादा छोटी यूनिट नहीं होती। तो दैट्स अ फनीम इज़ अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड। स्मॉलेस्ट, इसके से छोटी कोई नहीं होगी। तो दैट्स द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड इन अ लैंग्वेज दैट कैन चेंज द मीनिंग। कभी कभी किस केस में नहीं होती, अदरवाइज फनीम चेंज होता है तो मीनिंग वर्ड का चेंज हो जाता है। एंड थिंक ऑफ इट एज अ मेंटल कैटेगरी ऑफ साउंड। क्यों? आपके माइंड में वो मेंटल कैटेगरी, सपोज करो आप कि अगर एक डेफ और डम्ब पर्सन है तो उसको वो मेंटल कैटेगरी, उसको उसको नहीं पता कि डिफरेंस क्या है, पर आपके माइंड को पता है। आप जो साउंड रिसीव कर रहे हो वो ईयर ड्रम से आपके ब्रेन में जा रही है और ब्रेन से मुंह तक आ रही है, इसलिए आप बोल पा रहे हो वैसा, है ना। तो वो जो मैसेजिंग है, जो कोडिंग है, वो मेंटल कैटेगरी ऑफ साउंड इस फनीम कि अच्छा ये पी है, ये बी है, दैट स्पीकर्स रिकग्नाइज एज डिस्टिंक्ट। तो वो जो हम जब बोलते हैं तो हमें समझ में आता है कि नहीं, ये फनीम नहीं लगेगा, ये वाला। और आपको पता है कि फनीम जो है वो स्लैशेस में हम यूज़ करते हैं। अगर आपने लिखा एल, है ना, तो ये, और अगर आपने लिखा एल तो ये फनीम है क्योंकि स्लैशेस पे है और एल फ्री लेटर है। अगर आपने लिखा बी तो यहाँ पे आपने बी लिखा, ये लेटर है, लेकिन जैसे ही आपने इसको स्लैश में लिखा तो ये फनीम हो जाएगा, ऐसा। और फनीम आपको पता है कि कभी भी कैपिटल में नहीं लिखे जाते। फनीम्स आर ऑलवेज रिटन इन स्मॉल लेटर एंड नो कर्सिव, राइट, एंड इट इज़ ऑलवेज रिटन इन स्लैशेस, है ना। अब मिनिमल पेयर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। क्या है मिनिमल पेयर? मिनिमल पेयर यहाँ पे जो एग्जाम्पल बता रहा है वो ये बता रहा है आपको कि पिन और ये पिन, ये मिनिमल पेयर और बिन। इतना डिटेल जो लिखा है बाकी मत समझिए, आप ये समझिए, इसमें दो एग्जाम्पल दिया है, पिन और बिन, है ना, पिन और बिन। अब कैसे? द वर्ड पिन एंड पिन, राइट, क्या बोल रहे हो? द वर्ड पिन एंड बिन डिफर बाय ओनली वन साउंड। तो इसमें जो पिन और बिन है ये सिर्फ एक साउंड से डिफर कर रहे हैं और वो है P and B, है ना। बिकॉज चेंजिंग द दिस वन साउंड चेंजेस द मीनिंग। सिर्फ एक साउंड जो है वो चेंज होने से, एक साउंड चेंज होने से मीनिंग चेंज हो जाता है। P and B आर कंसिडर्ड द टू सेपरेट फनीम्स इन इंग्लिश, है ना। तो ये जो P और B है ये दो अलग अलग फनीम है। अब है वॉवल कॉन्ट्रास्ट। वॉवल कॉन्ट्रास्ट क्या है? अगर वॉवल चेंज होंगे तब भी मीनिंग चेंज हो जाएगा। अब देखो इसमें इसमें कॉन्सोनेंट चेंज हो रहे थे, ये कॉन्सोनेंट्स है, ये कॉन्सोनेंट्स है। अब इसमें वॉवल चेंज होंगे कैसे? इसमें लिखा है यहाँ पर किट और कैट, है ना। ये जो है ये किट और कैट, है ना, ये कैट। इसमें ठीक से आपको शायद समझ में ना आ रहा हो, मैं लिख देती हूँ। ये है किट, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, ये है किट, किट, और ये है कैट, ठीक है। तो इसका यहाँ पे कौन सा साउंड चेंज हुआ? यहाँ पे हुआ ये वॉवल। वॉवल चेंज होने से भी क्या हो जाता है? मीनिंग चेंज हो जाता है। वो यही बता रहा है, इसी को वॉवल कंट्रास्ट कहते हैं, या तो मिनिमल पेयर या वॉवल कंट्रास्ट। मिनिमल पेयर मतलब कि एक कॉन्सोनेंट के चेंज होने से भी साउंड चेंज हो जाता है, इसी तरह से एक वॉवल चेंज होने से भी मीनिंग चेंज हो जाता है।
ये भी फनीम है ना, फनीम 44 है, ठीक है। जो वॉवल है, what 44 phonemes are called vowel, are divided into vowel and consonant। तो कितने vowel है? 20 vowel है, 24 consonants है। तो या तो vowel चेंज होगा या consonant चेंज होगा, तो वर्ड का मीनिंग चेंज हो जाएगा। तो ये पहला इसका जो डिटेल है, जो अभी हम कॉन्सेप्ट है, अगर हमें फोनोलॉजी पढ़ना है तो हमें ये 3 कॉन्सेप्ट समझना होगा कि फ़नीम क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड है जिसके चेंज होने से मीनिंग बदलता है। जो अभी हमने फ़नीम्स देखे, जिसमें हमने देखा पिन बिन और किट कैट, है ना। या तो वॉवल चेंज हो या कॉन्सोनेंट, तो मीनिंग भी चेंज हो जाता है क्योंकि दोनों फ़नीम है। फिर अब हम देखेंगे एलोफोन्स। एलोफोन्स क्या है? तो ये कंटेक्चुअल वेरिएशन है, मतलब कंटेक्स्ट चेंज होगा तो साउंड, बार बार साउंड पे फोकस करना है हमको, तो साउंड चेंज हो जाएगा। मतलब मीनिंग चेंज नहीं होगा, लेकिन सेम सेम फनीम का साउंड अलग अलग आएगा। कैसे? द एलोफोन इज डिफरेंट फिजिकल प्रोनाउंसिएशन ऑफ द सेम फनीम। फनीम सेम है लेकिन डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन। तो वो क्या है? डिफरेंट फिजिकल प्रोनाउंसिएशन एलोफोन्स का, है ना। कैसे आएगा? देखो, चेंजिंग एन एलोफोन डज नॉट चेंज द मीनिंग ऑफ द वर्ड। अगर एलोफोन चेंज होता है तो मीनिंग चेंज नहीं होगा, ये अच्छे से याद रखना। बिकॉज नेटिव स्पीकर्स हियर दैम एज द सेम साउंड। उनको वो नेटिव स्पीकर्स को वो चेंज नहीं लग रहा, लेकिन जो बाहर वाला है उसको वो डिफरेंस समझ में आएगा कि नहीं। जो आपने बोला उस स्पीक और बीच में अगर पी आ रहा है तो बहुत माइनर डिफरेंस है, लेकिन है ना। और याद रखिए कि एलोफोन्स जो होते हैं वो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखे जाते हैं। एलोफोन्स आर रिटन इन स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। तो चलो, वो तो एक आपको इतना डिटेल सिर्फ सुन लो आप, लेकिन हाँ, एग्जाम्पल है टी। अब टी में कैसा? टॉप और दूसरा एग्जाम्पल है टॉप और स्टॉप। पहला है टॉप और दूसरा एलोफोन है। ये एलोफोन एस्पिरेटेड है और ये एलोफोन अनएस्पिरेटेड है। कैसे? क्योंकि जब हम टॉप बोलते हैं तो हमारे ओरल पार्ट में ये है ना, तो यहाँ पे जब व्हेन वी स्पीक टॉप, तो हमारे ओरल पार्ट में, यानी इस पार्ट में यहाँ पे ऐसा पफ बनता है, इसको कहते हैं पफ ऑफ एयर। पफ ऑफ एयर, है ना। तो आप टॉप बोलते हो तो यहाँ हवा, यहाँ लिप में हवा भरती है, टॉप। लेकिन जब हम स्टॉप बोलते हैं, व्हेन वी स्पीक स्टॉप, राइट, तो यहाँ पे ये स्टॉप बोलने में यहाँ पे ये हवा नहीं भरती। मतलब ये जो पफ ऑफ एयर है, ये इस केस में ऑफ एयर, ये इस केस में यहाँ पर नहीं बनता। पफ ऑफ एयर यहाँ पे इस केस में नहीं बनता, ये याद रखना, पर इस केस में बनता है। इसको कहते हैं एलोफोन। क्यों? क्योंकि एलोफोन में यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे एलोफोन में टॉप में और स्टॉप में, यहाँ पे टॉप जो टी है बिगनिंग में, उसके पहले कोई वर्ड नहीं है, लेकिन यहाँ पे टी के पहले एस है, बीच में टी है और टी के बाद ओ है ना। तो ये जो डिफरेंस है, ये एस और ओ का के बीच में टी है, इसीलिए ये साउंड जो है ये अनएस्पिरेटेड है, क्योंकि एस भी अनएस्पिरेटेड है। ये एस्पिरेटेड है क्योंकि यहाँ पे कुछ टी एस्पिरेटेड है और यहाँ कोई साउंड नहीं है, इसीलिए इसको एलोफोन्स कहते हैं। कि उसके वर्ड के आसपास आसपास का, अगर सॉरी, फनीम के आसपास दूसरे फनीम लगे हुए हैं तो साउंड वैसा ही आएगा, है ना। एस्पिरेटेड आएगा या अनएस्पिरेटेड आएगा, ये दो तरह के एलोफोन्स होते हैं, है ना। फिर एक्सप्लेनेशन क्या है? व्हेन द टी साउंड स्टार्ट्स विद द वर्ड, वही जो मैं आपको समझा चुकी हूँ, इट इज़ प्रोनाउंस विद अ पफ ऑफ एयर।
क्यों? क्योंकि मुंह में पफ बनता है ना, मुंह फूल जाता है हनुमान जी की तरह, फ्रंट पार्ट। तो एस्पिरेटेड साउंड बोलते हैं, क्योंकि उससे निकलने वाला जो पफ बना के साउंड होता है उसको कहते हैं एस्पिरेटेड। तो ये तो ठीक है, ये एक बात हुई। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या है? व्हेन इट फॉलोज एन साउंड द पफ ऑफ एयर इज एब्सेंट। लेकिन स्टॉप के केस में पफ नहीं बनता, क्यों? क्योंकि दीज टू प्रोनाउंसिएशन, ये जो साउंड है ये टॉप है और ये स्टॉप है। इसमें फ़र्क ये है कि यहाँ पे कोई साउंड नहीं है, इस और यहाँ पे ओ साउंड है। यहाँ पे ठीक है, यहाँ पर टी ओ है, लेकिन यहाँ एस होने के कारण ये क्या है? अनएस्पिरेटेड है, अनएस्पिरेटेड है। और यहाँ पे टी अकेला है, इसलिए ये एस्पिरेटेड है, ऐसा। ठीक है। अब वो क्या कह रहा है आगे कि दीज टू प्रोनाउंसिएशंस आर एलोफोन्स। अलग अलग स्टॉप और टॉप में ये जो प्रोनाउंसिएशन है इनको एलोफोन्स कहते हैं, ऑफ द टी, टी के एलोफोन्स है। एंड आर कंप्लीटली प्रेडिक्टेबल बेस्ड ऑन दे अपीयर, है ना। और ये समझ में आता है कि जो जैसे दिखते हैं कि टी तो एक ही है, लेकिन उसके कंटेक्स्ट अलग अलग है, इसलिए टी का साउंड अलग अलग है ना। अब उन्होंने दूसरा एग्जाम्पल दिया टेक्स्ट का। ठीक है, क्या बोल रहे वो कि ये एक साउंड है, दूसरा एल, है ना। लाइट, दूसरा एग्जाम्पल तो उन्होंने दिया लाइट, राइट। क्या बोल रहे वो कि द साउंड एल एट द बिगनिंग इन क्लियर बट एट द एंड ऑफ द, ओके, मैं बताती हूँ आपको उसको। देखो यहाँ पे क्या है? लाइट। तो पहला ये एस्पिरेटेड है, और यहाँ पे क्या है? फाइल। दो एग्जाम्पल लिए उन्होंने, लाइट और फाइल, है ना। अब यहाँ पर लाइट की स्पेलिंग LIGHT। हमारा फोकस इज ऑन एल, ये एल पे है, ये एग्जाम्पल उन्होंने दिया एल। तो यहाँ पे एल के बाद क्या आ रहा है? आई आ रहा है, और एल के पहले कुछ भी नहीं है। जबकि इस केस में फाइल, है ना। तो यहाँ पे आसपास क्या क्या साउंड है? आसपास यहाँ पे साउंड है फाइल में, एल को फोकस करना है, आई और ई। उसके कारण एस्पिरेटेड और अनएस्पिरेटेड, क्योंकि ये देखो इसमें क्या है? इसमें है एल साउंड एट द बिगनिंग ऑफ द वर्ड इज क्लियर, है ना। लाइट के केस में एल बिल्कुल क्लियर है, यहाँ पर एल लाइट, तो ये जो साउंड है ये क्लियर है। बट एट द एंड ऑफ द सिलेबल इट इज़ डार्क और वेलर्स, है ना। बोथ, यहाँ पे क्या, आप इस साउंड को ऐसे समझो, एल एक में एस्पिरेटेड है एंड एक में अनएस्पिरेटेड है। इसमें अनएस्पिरेटेड क्यों है और इसमें एस्पिरेटेड क्यों है? दो एग्जाम्पल से इसको मैं, इसका ये जो एक्सप्लेनेशन है ये मैं आपको बताती हूँ। हमने दूसरा फनीम लिया एल, है ना। अब इस फनीम के दो एग्जाम्पल हैं, लाइट और फाइल। तो ये एस्पिरेटेड है। क्यों एस्पिरेटेड है? क्योंकि उसका रीज़न है ये जो साउंड है इसके पहले कुछ नहीं है और उसके बाद आई है, तो इसीलिए ये एल, जब आप लाइट बोलते हो तो क्लियर रहता है। फाइल, तो फाइल में एल जो है इसका साउंड क्लियर नहीं आ रहा है, क्योंकि ये जो दो वॉवल के कारण। तो ये अनएस्पिरेटेड है, अनएस्पिरेटेड, और ये एस्पिरेटेड है। ये डिफरेंस है, समझ? क्योंकि उसका कंटेक्स या आसपास के वो फनीम चेंज होने के कारण। तीसरा कॉन्सेप्ट जब हम फोनोलॉजी पढ़ते हैं तो हमें समझना होता है, वो है प्रेडिक्टेबल पैटर्न्स। अनप्रडिक्टेबल नहीं रहते ये पैटर्न्स, हम प्रेडिक्ट करते कि ये पैटर्न्स बनेंगे। तो वो जो फोनोलॉजिकल रूल हमारे माइंड में हम पढ़ते जा रहे हैं उसको हम इम्बाइब करते हैं। तो फोनोलॉजिकल रूल्स आर द प्रिंसिपल्स दैट डिस्क्राइब व्हाई एन एलोफोन इज यूज्ड इन अ स्पेसिफिक कंटेक्स्ट। तो हम
रीज़न देखते हैं कि अगर आपने कहा कि ये जो पी का साउंड अलग अलग आ रहा है या टी का साउंड, तो क्यों आ रहा है, रूल बना लेते हैं हम अपने माइंड में। कैसे? दे आर a part of native speakers subconscious knowledge of the language। तो जैसे अगर आप मुंबई में जाके रहने लगे और आपने मराठी सीखी, तो धीरे धीरे वहाँ के बहुत सारे रूल्स, अच्छा ऐसे ऐसे से बोलते हैं। जैसे आप, मैं दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ। अगर आपने कहा चलो मराठी का ही पहले देखते हैं। दो लैंग्वेज है, एक मराठी में बोलते हैं काय झाला, काय झाला, है ना। और गुजराती में मुझे दो वर्ड आते इसलिए मैं इसका एग्जाम्पल दे रही हूँ, केम छो, है ना। तो ये मुझे पता है, धीरे धीरे मेरे माइंड में ये दो साउंड पैटर्न तो बन गए हैं कि किसी ने पूछा काय जाला, तो मुझे पता है कि वो पूछ रहा है कैसे हो, और केम छो कैसे हो, है ना। तो ये क्या हुआ, काय झाला, है ना। तो मुझे कहीं ना कहीं ये रूल्स मैंने इम्बाइब कर लिए, ये रूल्स मेरे ब्रेन में बैठे हुए हैं। अब मान लो मुझे नहीं पता मराठी में और गुजराती में प्लूरल के लिए क्या है, पर मुझे ये पता है कि इंग्लिश में प्लूरल के लिए ज़्यादातर वर्ड्स में हम एस लगाते हैं। तो वो यही बता रहा है कि हमारे माइंड में ये जो रूल्स है, इनको हम इम्बाइब कर लेते हैं, इनको हम सब कॉन्शियस माइंड में, कॉन्शियस में नहीं, कहीं पे हमारे माइंड को धीरे धीरे ये समझ में आने लगता है। कैसे? द साउंड ऑफ द प्लूरल मेक मार्कर, प्लूरल मार्कर जनरली एस और ये है ना। ये कोई रैंडम साउंड नहीं है। ये क्या है, इसका रीज़न है कि वो जो साउंड वॉइस और वॉइसलेस साउंड है, ये क्यों आ रहा है, उसका रीज़न क्या है। तो उसका रीज़न है, तो डिटरमिन बाय द लास्ट साउंड ऑफ द नाउन। तो ये जो साउंड है वॉइस या वॉइसलेस, ये लास्ट साउंड के कारण आती है, ये याद रखना कि लास्ट साउंड क्या है। जैसे कि आफ्टर द वॉइस, आफ्टर अ वॉइसलेस साउंड, राइट, लाइक कैट, कैट का लास्ट साउंड टी है। तो जब आप कैट में, कैट का लास्ट साउंड टी है, तो जब आप कैट में एस लगा दोगे, तो ये भी दबा हुआ साउंड या वॉइसलेस साउंड आएगा। इसमें ये टी एस मिलके वॉइसलेस साउंड बन जाएंगे, क्योंकि वो दबा हुआ, ऐसा समझ लो आप, एक दबी हुई डोमिनेटेड वॉइस आती है, उसको वॉइसलेस साउंड। और वॉइस कैसे, कि अगर आपने कहा डॉग्स, है ना, तो डॉग और डॉग्स, तो जब आप डॉग्स कहते हो, तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो दोनों का साउंड है, क्योंकि जी जो है वो वॉइस्ड साउंड, इसमें एक आवाज़ निकलती है, वाइब्रेशन होता है, उसके कारण इसके प्लूरल में भी वाइब्रेशन होता है। बस आप इसको ऐसे समझो, समझ में आया। तो इस तरह का है। तीसरा है एसिमिलेशन, कि जब हमने कहा हॉर्सेस, इसमें एग्जाम्पल नहीं दिया, मैं दे रही हूँ आपको। आपने कहा हॉर्सेस, है ना, हॉर्स, राइट। तो ईएस जब लगा दिया, तो ऑलरेडी एस तो था ही, आपने उसमें क्या किया, ये एक एस लगा दिया, तो हॉर्सेस बन गया। तो हॉर्सेस मतलब, जब हमने हॉर्सेस बोला, तो ये जो दो साउंड है, इज, हॉर्सेस, हॉर्सेस, इज, तो ये जो इज का साउंड है, इज का साउंड हॉर्सेस, ये एसिमिलेट होके आता है, मतलब कि मिक्स होके एक नया साउंड कह लो आप, वैसा कुछ बन के आता है हॉर्सेस, हॉर्सेस, ऐसा नहीं होता, हॉर्सेस। तो ये जो साउंड है, ये एक एसिमिलेटेड साउंड है, मतलब मिक्स होके नया साउंड बन के आता है। तो ये है। अब फोनोलॉजी का अगर हम और डिटेल पढ़ते हैं, तो डेफिनेशन क्या है फोनोलॉजी की, डेफिनेशन है दिस द स्टडी ऑफ सिस्टम एंड पैटर्न्स ऑफ साउंड, कि साउंड के सिस्टम क्या है और पैटर्न क्या है, राइट। तो उसको कहते हैं फोनोलॉजी, दैट फंक्शन इन अ गिवन लैंग्वेज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, गिवन लैंग्वेज। किस, क्या फंक्शन है, गिवन लैंग्वेज टू एनकोड मीनिंग, मीनिंग बनाना। तो फोनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, दैट्स अ स्टडी ऑफ
system and pattern of sounds that functions in a given language, कि उसका सिस्टम और पैटर्न, उन साउंड का सिस्टम क्या है और पैटर्न क्या है, इसकी स्टडी हम फोनोलॉजी में करते हैं। फोनोलॉजी एब्स्ट्रैक्ट है, फिजिकल नहीं है। फोनोलॉजी एब्स्ट्रैक्ट है, फोनोलॉजी और फोनेटिक्स फिजिकल है, जिसमें हम कहते हैं कि ऐसे यहाँ रखोगे तो आपके, है ना, यहाँ पे रखोगे रखोगे तो आपका ये मान लो ऑर्गन्स ऑफ स्पीच में लिप क्लोज करोगे तो बायलेबियल साउंड बनेगा। ये सारी स्टडी फोनेटिक्स है। नाउ कम टू द फोनोलॉजी। जैसा भी हमने देखा कि ये मेंटल सिस्टम है, डील्स विद द एब्स्ट्रैक्ट मेंटल रिप्रेजेंटेशन। माइंड में साउंड सुना तो रिप्रेजेंटेशन हो गया, वो जो है, इसीलिए ये एब्स्ट्रैक्ट है। with abstract mental representation of sound, the language knowledge rather than the concrete physical articulation। ये फिजिकल और आर्टिकुलेशन जो डॉक्टर स्पीच थेरेपिस्ट बताता है कि आपका बच्चा ला क्यों बोल रहा है, मेला मेला, ये मेला है, मेरा क्यों नहीं बोल रहा। मान लो माँ परेशान होती है तो वो उनको बताते हैं डॉक्टर मदर को कि आप उसको यहाँ पे ऐसा एक ऑब्जेक्ट रखिए टंग के नीचे, तो धीरे धीरे वो र बोलने लगेगा और वो बोलने लगता है। क्यों? ये सारा फिजिकल है जिसको हम फोनेटिक्स कहते हैं। लेकिन अगर यही बात क्यों मम्मी ने समझाई बच्चे को कि बोलो पी, तो वो उसके ब्रेन तक वो आइडिया जाता है कि पी मतलब कौन सा वाला लेटर उठाना है ना। तो ये एक्सरसाइज इज फोनोलॉजी। फोनोलॉजी का मेन क्यों पढ़ रहे हैं हम, गोल क्या है? टू डिटरमिन विच फोनेटिक डिफरेंसेस आर लिंग्विस्टिकली सिग्निफिकेंट, है ना। कौन से हमारे काम के हैं। अगर हम इंग्लिश सीख रहे हैं तो हमको इंग्लिश के फोनेटिक्स सिर्फ ध्यान में होना चाहिए, तो वो जो जो मीनिंग चेंज कर देंगे। एंड विच आर मेयरली कंटेक्सचुअल, और कौन से जो है वो प्रोनाउंसिएशन अलग क्यों आ रहे हैं, क्योंकि कंटेक्स्ट के कारण की टॉप और स्टॉप, है ना। तो ये भी हमने पढ़ा। फिर फाउंडेशनल यूनिट्स अगर हम देखते हैं फोनेटिक्स की, तो क्या है? फ़ोन है। फ़ोन मतलब पूरा आवाज़, जितनी भी फोनेटिक्स बिना साउंड की स्टडी के होगा ही नहीं। तो जैसे हम रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग के लिए लाते हैं, तो हमें रॉ मटेरियल क्या लेके आना है? रॉ फिजिकल साउंड सेगमेंट प्रोड्यूस बाय वोकल ट्रैक्ट। तो हमें सबसे पहले वोकल ट्रैक्ट देखना पड़ेगा कि किसी के, सॉरी, इसको ऐसे बना सकते हैं हम कि अगर हमने ऑर्गन्स ऑफ स्पीच में देखा है कि वोकल ट्रैक्ट क्या है, वो यहाँ रहता है ना। ये ईसोफेगस है, ये विंड पाइप है। तो विंड पाइप में एक मस्कुलर मस्कुलर वो है, पार्ट है जिसको हम वोकल ट्रैक्ट कहते हैं। तो ये वोकल ट्रैक्ट तक तो हवा, ये लंग्स है, तो लंग्स से एयर यहाँ तक जाती है और यहाँ से साउंड की अलग अलग फनीम जो होते हैं वो यहाँ से ऑर्गन्स ऑफ स्पीच के कारण चेंज होने लगते हैं। तो ये जो है दैट इज़ रॉ मटेरियल, है ना, जो वोकल ट्रैक्ट से साउंड बन के आता है। द टोटल इन्वेंट्री ऑफ ऑल पॉसिबल ह्यूमन स्पीच, जो बिना वोकल ट्रैक्ट के पॉसिबल नहीं है ना। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है कि द साउंड इन इंग्लिश एंड द साउंड इन अरबिक बोथ फोन्स, है ना। तो हमको जो भी जो साउंड, तमिल साउंड, तो वो वाले जो साउंड है वो कैच करना। फनीम अभी हमने पढ़ा कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड जो है वो फनीम है। कोई भी एग्जाम्पल आपने ले लिया, के ले लिया है इसमें उन्होंने, तो ये नोटेशन है, या कोई भी एक एग्जाम्पल। और के एंड जी आर फनीम्स इन इंग्लिश बिकॉज किट एंड गिट, है ना। तो इस बार उन्होंने ये एग्जाम्पल के थ्रू बताया कि एक वर्ड चेंज होने से कैसे चेंज होता है। एलोफोन्स जो है, एलोफोन्स हमने क्या देखा कि एलोफोन मतलब कि स्क्वायर ब्रैकेट में, ये पूरा अब इतना डिटेल अभी हम यहाँ नहीं समझेंगे, पर ये स्क्वायर ब्रैकेट में समझते हैं इसको। क्यों? क्योंकि ये के है ना, तो ये जो मान लो लिखा है
एग्जाम्पल उन्होंने क्या दिया है, स्काई, स्काई, राइट। तो की एंड स्काई, तो कैसे एच का साउंड आने लगता है, दो एग्जाम्पल दिया उन्होंने, की और स्काई, है ना। तो यहाँ पर की जो है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे के के बाद ई है, लेकिन यहाँ के बाद वाई है, उसके कारण जो साउंड चेंज हो रहा है। तो नॉन मीनिंग डिस्टिंग्विशिंग फनेटिक वेरिएंट, है ना, ये फनेटिक वेरिएंट है, लेकिन नॉन मीनिंग है, मतलब मीनिंग चेंज नहीं होता, उसको एलोफोन्स कहते हैं। और एलोफोन्स जो है वो सेम फनीम के अलग अलग कॉम्प्लीमेंट्री डिस्ट्रीब्यूशन आर कॉल्ड एलोफोन, दे नेवर अकर इन द एग्जैक्ट सेम एनवायरनमेंट, जो सेम एनवायरनमेंट में नहीं, अलग अलग एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, है ना। और एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया इसका, इसका एग्जाम्पल है यहाँ पर एस्पिरेटेड और अनएस्पिरेटेड। एस्पिरेटेड का एग्जाम्पल की और अनएस्पिरेटेड का एग्जाम्पल स्काई, है ना। ये तो की और स्काई, की एस्पिरेटेड है, एस्पिरेटेड है, और स्काई अनएस्पिरेटेड है ना। उसका रीज़न है अनएस्पिरेटेड, मतलब साउंड दब गई यहाँ पे, यहाँ पे इसके बाद ई आ रहा है, इसलिए ये की, है ना, स्काई, तो यहाँ दब गई, हमारी जो लिप टिप ऑफ टंग है वो नीचे लोअर टीथ रिज में आ गई, तो इसीलिए ये अनएस्पिरेटेड है, ऐसे समझो। फिर फोनोलॉजिकल रूल्स और प्रोसेस, तीसरा कॉन्सेप्ट है कि क्या रूल्स होते हैं। जनरली एक बच्चा जो होता है 0 से 6 इयर्स का, हम भी जब थे तो हमने इस सारे प्रोसेस से हम भी निकले, कैसे कि देर आर दीज आर द सिस्टमेटिक ऑपरेशन, ऐसा नहीं है नॉर्मल, ये एक सिस्टमेटिक पूरा ऑपरेशन है दैट अप्लाई टू एब्स्ट्रैक्ट फनीम्स, है ना, जो माइंड में है वो लिखे माइंड में साउंड के थ्रू ट्रैवल करते हैं एब्स्ट्रैक्ट फनीम टू प्रोड्यूस एक्चुअल साउंड, है ना। और उससे एक्चुअल साउंड्स जो है, मतलब एलोफोन्स वी स्पीक, हम एक्चुअल साउंड नहीं बोलते, हम एलोफोन्स बोलते हैं। हम एक ही साउंड को बहुत मैनिपुलेट करके मुंह से आवाज़ आती है, कैसे, एस्पिरेशन, एस्पिरेशन मतलब साउंड बिकम्स मोर लाइक अ नेबरिंग साउंड, मतलब एक साउंड जो अपने पड़ोसी साउंड की कॉपी करने लगता है ना। इन टर्म्स ऑफ फीचर्स, फॉर एग्जांपल डिकोडिंग वॉइस और वॉइसलेस। तो वॉइस और वॉइसलेस कैसे आता है, क्योंकि अगर इसमें यहाँ नेबरिंग साउंड वॉइस है तो आगे वाला साउंड भी वॉइस आएगा, अगर नेबरिंग साउंड वॉइसलेस है तो आगे वाला भी वॉइसलेस, यही इसको एसिमिलेशन बोलते हैं, मिक्स कर देना, मिल जाना। तो जैसे इसमें बोल रहे हैं कि द वॉवल, वॉवल इन, इसमें मान लो एन जो है ना, नेजलाइज है, आ, कैसे, एग्जाम्पल इज बिफोर द नेजल कॉन्सोनेंट द वॉवल एसिमिलेशन टू नेजल, है ना। अब इसमें बहुत ज़्यादा क्लियर एग्जाम्पल नहीं, मैं आपको देती हूँ। इसमें कंडेम, 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 तो नोज से आपकी जो एयर है वो किससे निकल रही है इस केस में, इस केस में जब आपने बोला कंडेम, तो कंडेम में क्या हुआ कि यहाँ से ये जो है एयर जब आती है तो वो है, ये बंद हो रहा है ना कंडेम में, तो एयर कहाँ से जाएगी, नोज से जाएगी, इसीलिए इसको नेजल कहते हैं, नेजल। तो आप कंडेम बोल के देखो, कंडेम, तो मुंह बंद है आपका, तो ये कंडेम, तो नाक से साउंड हुई इसलिए ये नेजल बन गया, है ना। कॉलम, कॉलम, तो एन का साउंड सुनाई नहीं देता, इसको कहते हैं एस्पिरेशन, ठीक है। फिर दूसरा है डिसिमिलेशन। मैं आपको अलग एग्जाम्पल देख रही हूँ थोड़ा सा, ये टैक्स है, तो आप तो जो ऐसे मैंने कंडेम और कंडेम और और कॉलम, है ना। तो कॉलम जो है ये यहाँ पे इसको समझो, ये एसिमिलेट होके नाक से आते हैं, इसीलिए ये नेजल साउंड, हालांकि इसमें एम और एन दोनों ही नेजल साउंड है, पर ये मिक्स होकर एक साउंड आता है ना। जैसे साइन देखो, दूसरा एग्जाम्पल देखो एसिमिलेशन का, साइन, है ना।
तो साइन, तो ये जो जी है ये साइन जी नहीं आता, जी साइलेंट है, तो ये जी नहीं बन के ये सिर्फ जी और एन मिक्स होके साइन हो जाता है, साइन ऐसा हो जाता है, साइन। तो ये जो इन जो है ये नेजल साउंड है ना, ये एसिमिलेशन है। अब डिसिमिलेशन मतलब टू सिमिलर साउंड्स इन अ वर्ड बिकम लेस अलाइक, वो एक साथ सिमिलर नहीं है। ये जो सिमिलर, उसमें ऊपर सिमिलर साउंड है, इसमें सिमिलर नहीं है। इसका एग्जाम्पल है चिमनी, है ना, चिमनी, राइट। तो अब इसमें चिमनी में चिमनी विथ टू साउंड, बट फर्स्ट एन, है ना, टू एम फॉर ईज आर्टिकुलेशन। तो चिम और नी अलग अलग नहीं बोल सकते। तो इसमें क्या है, ये जो साउंड है, टू सिमिलर साउंड इन अ वर्ड बिकम्स लेस अलाइक, वो थोड़े चिम नी, राइट। तो ये जो दोनों है ये एन डिसिमिलेशन, मतलब यहाँ पे मिक्स होके नहीं आता चिमनी, जबकि ऊपर कंडेम तो वो मिक्स हो गए थे। इसमें म का भी साउंड है और न का भी, चिमनी, है ना। तो ये इसको अपन ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लो ये लिखा है चिमनी, एक मिनट, ये लिखा है चिमनी, तो ये ऐसा चिमनी, है ना। तो यहाँ पे दोनों साउंड जो है म और एन अलग अलग है, इसीलिए ये सिमिलर साउंड होते हुए भी एम और एन दोनों नेजल है, लेकिन ये एक जैसे यहाँ पे नहीं, इनका अलग अलग प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, इसीलिए इसको डिसिमिलेशन कहते हैं। फिर डिलीशन, डिलीशन को एलिशन भी बोलते हैं। तो ये क्या होता है, ये जो डिलीशन साउंड है ये एलिशन भी होता है, क्योंकि इसमें साउंड इज रिमूव, डिलीट हो जाता है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल पुलिस, राइट। तो पुलिस, तो पुलिस नहीं बोलते, ओ नहीं है यहाँ पे, ओ का डिलीशन हो गया, पुलिस, पुलिस, है ना। पुलिस भी नहीं, पुलिस भी नहीं होता, पुलिस, पुलिस, तो ऐसा लगता है पी और एल एक साथ है। तो ओ का डिलीशन, ऐसे साउंड्स को हम डिलीशन कहते हैं। तो कई बार हम उसको डिलीट कर देते हैं, मतलब सुनाई नहीं देना इज एलोफोन, या भी हम एलोफोन, फोनोलॉजिकल रूल्स मतलब एलोफोन, है ना। तो एलोफोन में लास्ट में एक और एलोफोन होता है, इंसर्शन या एपिंथेसिस, है ना। एपिंथेसिस क्या होता है, अ साउंड इज एडेड, इंसर्ट हो जाता है इसमें, साउंड इज एडेड टू ब्रेकअप अ डिफ़िकल्ट सीक्वेंस। तो सीक्वेंस को डिफ़िकल्ट आ रही है, मुंह पे बन नहीं रहा है बोलते, तो फिर हम उसको क्या करते हैं, तोड़ तोड़ के बोलते हैं, है ना। इसमें क्या एग्जाम्पल दिया है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल बिलविड प्रिंसिपल, है ना, हम कहते हैं बिलविड प्रिंसिपल। तो क्यों लविड क्यों बोल रहे, बिलव प्रिंसिपल, तो बिलव, तो बिलव, बिलव ऐसा लगता है लास्ट में ये जो ईडी है ये एफ है, तो वो नहीं बोल के हम बिलविड, तो इड हमारे लिए ज़्यादा, आईडी इड ऐड कर लोगे आप, तो इसी को कहते हैं, जब हमारे टंग को हम साउंड को इजी बनाने के लिए टंग में तोड़ के बोलते हैं कोई वर्ड, तो उसको इंसर्शन या एपिंथेसिस कहते हैं। ये सारे फोनोलॉजिकल चार तरह के, एसिमिलेशन, डिसिमिलेशन, डिलीशन और इंसर्शन, ये जो रूल्स है ये हमने देखे फोनोलॉजिकल रूल्स है, और यही फोनोलॉजिकल रूल्स जो है वो एलोफोन भी कह सकते हैं हम इनको। तो ये क्या कह रहा है कि दी सिस्टमेटिक ऑपरेशन, ये पूरा सिस्टमेटिक ऑपरेशन है जो एब्स्ट्रैक्ट फोनीम्स है प्रोड्यूस एक्चुअल साउंड, जो एक्चुअल साउंड होता है वही एलोफोन है, ये अभी हमने पढ़ा है ना। फिर है सुप्रा सेगमेंटल फोनोलॉजी। सुप्रा सेगमेंटल मतलब साउंड पे ध्यान देना, इंटोनेशन पे ध्यान देना। तो सुप्रा सेगमेंटल फोनोलॉजी, दी स्टडी ऑफ फीचर्स दैट एक्सटेंड वन मोर देन सिंगल साउंड। क्यों, क्योंकि बोलने का लहजे का लहजा, सुप्रा सेगमेंटल एक्चुअली जिसको हिंदी में कहते हैं लहजा, लहजा, है ना। तो क्या है ये लहजा,
ये है कि इसमें साउंड किस तरह से बोला जाता है। सिलेबल जो है, ये जो सिलेबल है, सिलेबल स्ट्रक्चर, या जिसको फोनोटैक्टिक्स भी कहते हैं। कैसे सिलेबल स्ट्रक्चर, कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल द रूल्स गवर्निंग विच साउंड्स कैन कंबाइन एंड वेयर दे कैन अपीयर इन अ सिलेबल, है ना। तो साउंड रूल क्या है कि कौन से साउंड्स को कंबाइन किया जा सकता है और वो एक एज अ सिलेबल कैसे दिखेंगे। मतलब सिलेबल का मतलब ही होता है कि कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट और वॉवल को कंबाइन करके किसी कॉम्बिनेशन को वर्ड बनाना, है ना। तो यहाँ पे कैसे, कि मान लो ये रूल है, फोनोटैक्टिक्स का मतलब होता है कि STR SPL, ये जो कॉम्बिनेशन है, इसमें फर्स्ट वर्ड तो एस ही आएगा, फर्स्ट तो हमारा एस ही आएगा, ये कॉमन है। लेकिन ये TR, ये C कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट, तो ये दो तीन कॉन्सोनेंट के यही वर्ड्स हैं। इसके अलावा कोई भी इंग्लिश में KHR ऐसा कोई कॉम्बिनेशन इंग्लिश में नहीं है जिसमें ये वाले कौन C आए, नहीं आते। तो इसमें फोनोटैक्टिक्स का मतलब होता है कि कौन सा कॉम्बिनेशन है, यही कॉम्बिनेशन है। इससे आप स्ट्रीक बना लो, है ना, स्ट्रीक बना लो, इससे आप स्ट्राइप बना लो, इससे आप स्ट्रिक्ट बना लो, और दूसरा है SPL, स्प्लैश बना लो, राइट। तो ये जो वर्ड्स है, ये इसको सिलेबल स्ट्रक्चर है या फोनोटिक टैक्टिक्स भी कहते हैं। तो ये कौन कौन से अलाउड है, ये एक पार्ट है ना, जो जिसको हम सुप्रा सेगमेंटल फोनोलॉजी कहते हैं, क्योंकि यहाँ हम बोलने की प्रैक्टिस करें कि इंग्लिश में यही कॉम्बिनेशन बोल पाते हैं। हम हिंदी में हम कहते हैं ख्याति, है ना, खूब, तो इंग्लिश में ऐसा KH से कोई वर्ड नहीं बनता। तो यही दिस पार्ट इज कॉल्ड सिलेबल स्ट्रक्चर, और दिस इज इन अदर वर्ड्स दैट्स अ फोनोटैक्टिक्स। फिर स्ट्रेस, किस पे कितना स्ट्रेस, अगर आपने स्ट्रेस दिया तो क्या होगा, उस पर्टिकुलर उसमें स्ट्रेस को फनेमिक या मीनिंग डिस्टिंक्शन, क्यों, क्योंकि आप मीनिंग ही चेंज हो गया। आपने कहा प्रेजेंट, है ना, तो अगर आप प्रेजेंट में यहाँ पे स्ट्रेस लगा रहे हो तो ये बनता है गिफ्ट, इसका मतलब है गिफ्ट। हम हो सकता है बोलने में इतना ध्यान नहीं देते हो, पर ये प्रेजेंट है। और अगर आपने यहाँ पे लगाया, यहाँ नहीं लगा के यहाँ लगाया, तो इसका मतलब होता है देना, गिव, है ना, कि प्रेजेंट देना किसी चीज़, प्रेजेंट। तो ये प्रेजेंट को आपने जोर से बोला, तो ये इस तरह से, तो वर्ड मीनिंग ही चेंज हो जाता है सिर्फ हमारे बोलने के तरीके से। और लास्ट से इंटोनेशन, मतलब द राइज एंड फॉल ऑफ पिच, है ना, राइज फॉल, कहते हैं ठीक से बोलो, ऐसे क्यों बोल रहे हो। मैंने बोला मे आई कम इन, तो कोई बच्चा मुझसे पूछ रहा है, क्लास में स्टूडेंट, मे आई कम इन, तो मैंने बोला ठीक से बोलो, स्पीक प्रॉपरली, मे आई कम इन, राइट। तो टोन, एक तरह का इंटोनेशन इज राइजिंग एंड फॉलिंग टोन। कि अगर मैंने कहा कि हैव यू रिटन दिस बुक, तो ये प्रॉपर है। लेकिन मैंने कहा यू हैव रिटन दिस बुक, तभी मेरे मेरे राइज और फॉलिंग टोन से वो क्वेश्चन बन गया। प्रॉपर क्वेश्चन तो हैव यू रिटन, लेकिन मैंने बोला यू हैव रिटन, तो वो टोन के कारण क्वेश्चन बन गया। इसको कहते हैं इंटोनेशन। तो दैट इज समथिंग अबाउट फोनोलॉजी। आई थिंक यू मस्ट हैव गॉट आइडिया अबाउट फोनोलॉजी, है ना। नहीं समझ में आया है तो आप कभी भी लिख के पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।